अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। कोलकाता रेप हत्याकांड के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और उसके बाद जो भी रेप हुए, जैसे कि आपको जितना मेरे को पता चला उतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। और जितना आपको भी पता है कि इस रेप केस को देखकर, महिला डॉक्टर के साथ रेप केस, महिला नर्स के साथ रेप केस को देखकर पूरा देश गुस्से में है। काफी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है इसके खिलाफ, पर सरकार ने अभी तक का फिलहाल ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिए जैसा पब्लिक एक्सपेक्ट करती है। पर अभी तक का वैसा कुछ आया नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का एक बार फिर मुद्दा चर्चे में आया है। जस्टिस फॉर एवरी गर्ल, न्यू दिल्ली। उस बेटी का सिर्फ एक मकसद था, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर कर उस बेटी को पढ़ाया लिखाया, सब किया उसके लिए। वो पेशे से एक डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर। पढ़ाई के साथ साथ अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करती थी। लाखों मिडिल क्लास लोगों की तरह वो भी एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुई, जहाँ प्यार बहुत था पर पैसे कम थे। उनके लिए कुछ आसान नहीं था। कोलकाता जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे सोडपुर के एक छोटे से कॉलेज से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक का हर कदम उनके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उनके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत किए, पैसे कमाए, कुछ पैसे बचाए, सब किए। और उनकी बेटी ने भी काफी मेहनत की, पढ़ी लिखी, स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, डॉक्टरी में प्रैक्टिस करी, काफी दिल लगाकर मेहनत की ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा काबिल बने और अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर सके। वो एक मैच्योर लड़की थी गाइस। ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करना, दोस्तों के साथ कहीं पे भी आना जाना तो ऑटो रिक्शा से आना जाना, बस ट्रेन से आना जाना, कभी माँ बाप से कोई शिकायत नहीं करी। उसका सिर्फ ये सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने कामयाब बने, अपने पैसों से कामयाब बने, ना कि अपने पिता के पैसों से। वो एक दूसरे के लिए जीते थे। उनकी बेटी उनकी शान थी और उसके माँ बाप उसकी दुनिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद, काबिल डॉक्टर बनने के बाद सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक होने वाला था। पैसे आने वाले थे जिससे घर का कर्ज उतर जाता, सब कुछ ठीक होने वाला था। खुशियां आने वाली थी घर में, पैसे आने वाले थे, खुशियां आने वाली थी। मगर एक रात ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब नहीं रही। कुछ दरिंदों ने मिलकर उस बेटी का बेरहमी से बलात्कार किया और बेरहमी से जान से मार दिया। उनके पिता ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज को ये बताया, हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, हमने काफी कठिनाइयों से अपनी बच्ची को पाला, डॉक्टर बनाया, और उसने भी डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, अपना दिन रात लगाई, उसने भी पढ़ाई करी। मगर एक रात ने हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वो एमबीबीएस के स्टूडेंट के एक ऐसे बैच में थी जिन्होंने कोविड महामारी का दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपना दूसरा घर कहती थी। मरीजों की सेवा में रात दिन मेहनत करती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे की ऑन ड्यूटी करने के बाद वो अपनी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट ले रही थी। तभी एक से ज्यादा लोगों ने आकर उनका बलात्कार किया, उनका रेप किया और उन्हें वहीं पर जान से मार दिया। और इतनी बेरहमी से मारा कि उनका नेक बोन और उनका पेलिस बोन दोनों टूट गया, जिसके बारे में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन अपनी पहले की वीडियो में दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है जाकर वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगली सुबह जब सेमिनार में वहां के ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जो आए, उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी हाफ नेक थी जिस पर आधा कपड़ा था। उनके बाजू में उनका लैपटॉप, उनकी नोटबुक, उनका मोबाइल फोन सही सलामत रखा हुआ था। उनमें से एक दरिंदे संजय रॉय को अरेस्ट किया गया, लेकिन उनके सहयोगी, उनके माता पिता और हमें भी ऐसा लगता है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, क्योंकि 150 ग्राम सेमेन उनकी बॉडी में से मिला डॉक्टर मोमिता के, जबकि वन मैन सिर्फ 10 ग्राम प्रोड्यूस कर सकता है। डॉक्टर सुभर्णा गोस्वामी को जब ये रिपोर्ट दिखाई गई तब उनका भी यही कहना था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। डॉक्टर मोमिता के माता पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अभी ये केस सीबीआई के हाथ में है। अब तक सीबीआई ने वहां के मेंबर्स, हॉस्पिटल के जो थे उनसे, स्टूडेंट से, सबसे पूछताछ की। चौंका देने वाली बात यह है गाइस कि वहां के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने विक्टिम पर ही दोष डालने की कोशिश करी। उनका कहना था कि देर रात में किसी लड़की का सेमिनार हॉल में जाना ये बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल है, जिसके खिलाफ काफी स्टूडेंट ने, पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट ने, ट्रेनी डॉक्टर्स ने, सबने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर सरकार ने वहां की कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद 12 अगस्त को संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया।
और वहां की सरकार ने उनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनका ट्रांसफर कर दिया कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में। मतलब ये किस ओर बढ़ रहा है हमारा देश, यहाँ पे कोई इंसाफ ही नहीं है। और न जाने ऐसे कितने केस है गाइस जिनके माँ बाप ने अभी तक कंप्लेंट ही नहीं की है, ये सोचकर कि समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और ऐसी न जाने हमारी कितनी बहनें हैं जिन्होंने ये राज को राजी रखा अपने साथ, जिनके फैमिली मेंबर्स रहे या किसी और रहे जिनके साथ ये हादसा उन्होंने बचपन में किया रहे, लेकिन वो बहनों ने राज को राजी रखा, जिसकी वजह से ये दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। गाइस, इसके खिलाफ हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जबकि हमारे घर में होएगा तब बोलेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी, जैसा कि मैंने 2 वीडियो में पहले भी बोल चुका होगा, इसकी हमारे घर में भी मोमिता पलती है, हमारे घर में वो नर्स पलती है, हमारे घर में भी वो बच्ची पलती है, आसिफा पलती है, निर्भया पलती है। वो 3 साल की बच्ची हमारे घर में भी है, चाहे वो मेरी कजन्स हो, मुझे उनकी भी फिक्र रहती है, सबकी फिक्र रहती है, क्योंकि मेरे घर में भी है, आपके घर में भी कोई ना कोई है जिसको आप बहन मानते हो, या आपकी बहन ले लो, किसके भी साथ हो सकता है, अल्लाह ना करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये मत बोलो कि हमें ऊपर भी मुंह दिखाना है, हम ऊपर क्या जवाब देंगे? आज हम चुप बैठे हैं ये सोचकर कि ये हमारे घर का मामला नहीं है, पर हम ऊपर क्या जवाब देंगे? क्या वो हमारी बहन नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है जिसके साथ रेप हुआ? वो बच्ची मासूम सी जिसको पता भी नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, वो छोटी सी 4 साल की 3 साल की बच्ची जिसके साथ बद्दापुर में ये हुआ, उनको तो पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। जब उन्होंने माँ बाप को बताया, माँ बाप ने मेडिकल चेकअप किया, उसके बाद पता चला कि अक्षर शिंदे नाम के एक दरिंदे ने ये हरकत की, लेकिन उन बच्चियों को तो पता भी नहीं है कि वो चीज है क्या, वो होता क्या है, रेप क्या होता है। इस रेप को बंद करो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, सर झुकाने को भी तैयार है, क्योंकि हमारी माँ बहन की इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत के लिए हम सर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर भी झुकाएंगे, पैर भी पड़ेंगे आपके कि रेप बंद कर दो बस, क्योंकि अब नहीं देखा जा रहा, अब सर के ऊपर से जा चुका है, आंखों से आंसू निकलने वाली बात हो जाती है। हम सोकर उठते सुबह हमें मालूम पड़ता है आज एक और रेप हो गया। ये मतलब किस ओर जा रहा है हमारा देश यार, क्या हो रहा है? हमारे घर की, आपके घर की बात है, किसके भी साथ हो सकता है, कहीं भी रेप हो सकता है। इसके खिलाफ आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक मत करो चलेगा, सब्सक्राइब मत करो चलेगा, मुझे फेमस होने का इसके लिए कोई नहीं है। फेमस होने का नीड है, मुझे फेमस होने की नीड है, पर इस वीडियो से फेमस होने की नीड नहीं है। मैं जितना चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ताकि लोगों तक सवाल जाए और लोग सरकार से सवाल करें कि बेटी पढ़ ली, बेटी बचाएगा कौन? ये सवाल पहुंचाओ सरकार तक का। बस इतना ही कहना चाहूंगा आज की वीडियो में भी इतना ही। कुछ ज्यादा बोल कर रहूंगा तो फिर बोलूंगा, माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इज्जत की सवाल है, हमारी माँ बहनों की हिफाजत की सवाल है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में गाइस, ख्याल रखो अपनी माँ और अपनी बहनों का, दूसरे की माँ बहनों की भी इज्जत करो, बस यही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, बाय, अस्सलाम वालेकुम।